नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का बड़ा महत्व रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और अनुकूल बनाता है और इन्हीं ग्रहों की जो दिशा को अपने जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और इसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो है अंगारक दोष के बारे में और इसके यहाँ पर आचार्य जी से उपचार भी पूछेंगे कि आखिर अंगारक दोष अगर किसी की कुंडली में है तो ऐसे में उसे कौन कौन से उपचार करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली 4 राशियों के बारे में, जो कि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। और आचार्य जी से जानते हैं इनका आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत उतार चढ़ाव आपके रहेगा। आज घर में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ असर आ सकता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। पीपल के पेड़ पर गंगा जल चढ़ाना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 40% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज आपके आर्थिक मामले सुधरेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य भी आज आपका सुधार होगा। वाणी पर संयम रखिए। भगवान गणेश को आज पीली वस्त्र दान करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 60% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज आपके पिछले रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे, संतान का सहयोग मिलेगा। किसी कार्य की वजह से आज आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है। भगवान विष्णु की आराधना करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 80% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी, भाग्य आज आपका पूर्ण साथ देगा। आज आप धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी पीली वस्तु का दान किसी गरीब को करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 60% सहयोग करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। लेकिन दर्शकों, अगर आप भी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनका समाधान, तो ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कष्ट कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका समाधान मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं हर रोज़, जिसके माध्यम से आप अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और इस निदान के लिए या उपचार के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी मेल आईडी पर आपको मेल करना है। मेल करके छोटी छोटी सी डिटेल्स यानी कि नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये 4 चीजें भेजकर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपकी डिटेल्स हमारे पास आती हैं तो आचार्य जी उन डिटेल्स को देखने के साथ साथ कुंडली देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आखिर उन समस्याओं का कारण क्या है, रीजन क्या है, और उसके माध्यम से आपको निवारण बताते हैं। और बहुत छोटे और सिंपल सटीक उपचार होते हैं वो, जिससे आप अपने बिजी स्केड्यूल में भी आसानी से कर सकते हैं। तो देर मत करिए, लगातार ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी मेल आईडी पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेल करना है और मेल करके आप अपना निदान पा सकते हैं। आचार्य जी सवाल जवाब आगे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि को लेकर बात करें और आपसे जानें इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज का दिन आपको मानसिक तनाव रहेगा। कोई भी नया कार्य आज बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा, अन्यथा हानि उठानी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी की आराधना करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 40% आपको सहयोग करेगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, भाग्य का सितारा आज आपका बुलंद रहेगा। आज
आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से भी आज आपको कोई नई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी की आराधना करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 80% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। आत्मविश्वास में कुछ कमी आज आपके शाम को आ सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र भेंट करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 40% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज आपके कार्यक्षेत्र में बड़ों के साथ आपका मतभेद हो सकता है। माता पिता का आज आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप मेहनत करेंगे तो फल भी मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर 40% सहयोग करेगा। तो लगातार हमारे पास कई सारे मेल्स आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ उसमें से सवाल और यहाँ पर ले लें। नौशद हैं जो कि बेहट से हैं, यूपी से, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1982 और समय है दोपहर का 12:06। और इनका सवाल है, मेरी कार रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान है जो कई महीनों से एकदम बंद चल रही है। अब आप कोई उपाय बताइए कि मैं इस काम को कैसे आगे शुरुआत करूं। जी, आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। और इनकी जो कुंडली है वो मकर, लगन और मीन राशि की है। कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। दशम भाव को हम देखेंगे जहां पर शुक्र की राशि तुला उदित होती है और वहां पर शनि विराजमान है उच्चकर होके। तो निश्चित ही आप बहुत ठीक काम कर रहे हैं जो आपको जीवन में सूट करेगा। लेकिन फरवरी 2024 तक आपका समय बहुत स्लो है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। इसी काम में आपको सफलता मिलेगी। अपने काम को बढ़ाने के लिए आप अपने ऑफिस या अपनी दुकान में काली चीज़ों को यूज़ करें। काला पेंट, जो भी ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हैं वो करें। और शनिवार के दिन ही जो भी निर्णय लेने हैं वो लें। साथ साथ हो सके तो एक शनि के तेल का दीपक हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द आपको आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल नौशद, अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो जो उपचार यहाँ आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा और देखिएगा जो भी समस्याएं चल रही हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, एक मीनू हैं जो गोरखपुर से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1996 और समय है सुबह का 7:12। और इनका प्रश्न है, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ बट फैमिली मेरे कंप्लीटली अगेंस्ट है, मैं ऐसे में क्या करूँ। जी, आइए हमें आपकी कुंडली पर चलते हैं। आपकी जो कुंडली है वो तुला लगन की और कन्या राशि की है। तुला लगन की आपकी कुंडली है और आपकी शुक्र की स्थिति इस कुंडली में शुक्र नीच के हैं। और जो भी एक्टिंग का क्षेत्र है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, टीवी का क्षेत्र है, मास मीडिया का क्षेत्र है, वो शुक्र की कृपा से ही आप उसमें कार्य कर सकते हैं। और शुक्र के नीच होने की वजह से आपको इसमें सफलता मिलने में संशय है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कोई और लाइन अगर ले सकते हैं तो कीजिए। यदि फिर भी आपको प्रयास करना है तो शुक्र के मंत्र का जाप करें और हर शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ किसी छोटी कन्या को भेंट कर उसका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं, गौ माता की सेवा करें साथ साथ, यदि ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल मीनू, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। साथ ही साथ इन उपचारों को ध्यान से ज़रूर करिएगा और निश्चित तौर पर आप जो भी सफलताएं चाहती हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगी। आचार्य जी, दोष और योग के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं और आज भी ऐसी हम चीज़ के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है अंगारक दोष। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अंगारक दोष आखिर क्या होता है, कुंडली में ये दोष कैसे बनता है और इसके साथ ही इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। और साथ साथ जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि आपसे हम जानेंगे अंगारक दोष के अगर हमें उपचार करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जी चेल्सी जी, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने लिया, अंगारक दोष। कुंडली में दोष कैसे बनता है, आइए हम आपको बताते हैं। यदि किसी कुंडली में मंगल और राहु या केतु आपस में संबंध बना लें, युति बना लें या दृष्टि संबंध बना लें तो कुंडली में अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक
और नकारात्मक हो जाता है तथा ऐसा जातक अपने भाई मित्रों अन्य रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाता। उसका कार्य में कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से वो कार्य पूरा नहीं होता। इसके निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और पक्षियों को गेहूं या सतनाजा डालना चाहिए। अंगारस दोष निवारण के लिए यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इस समस्या का समाप्ति होगी। और साथ साथ हनुमान जी के मंत्र, मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से इस दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप लोगों की कुंडली में भी अंगारक दोष है और अगर आप उसका उपचार करना चाहते हैं तो यहाँ आचार्य जी ने वो उपचार बताए हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आचार्य जी बिना देर करे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर और जानेंगे इनका आज का राशिफल। धनु राशि, आज जो छात्र मेहनत कर रहे हैं उसकी पूरी सफलता मिलेगी। बिजनेस में लोग आज ऊंचाइयां छू सकते हैं। परिवार में बनी हुई अनबन भी आज समाप्त होगी। पीपल के पेड़ की पूजा करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 8 और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वालों को धन की हानि का संकेत आ रहा है। आज कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई लॉटरी, कोई शेयर बाजार में पैसा बिल्कुल मत डालिएगा, अन्यथा बड़ा नुकसान होगा। आज माँ काली की आराधना करना शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 50% आज आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा। आज आपकी आंखों में कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिए। कोई नया कार्य भी आज मत कीजिएगा। गणेश जी की उपासना करने से दिन निकल जाएगा। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 9 और भाग्य का मीटर केवल 40% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वालों को भी आज सलाह दी जाती है कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, व्यापार में नुकसान हो सकता है या धोखे का भी योग बन रहा है। आज परिवार के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं। आज सफेद वस्त्र आपको बिल्कुल धारण नहीं करने हैं। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 7 और भाग्य का मीटर 40% सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। अब वक्त हो गया है सवाल जवाब के इस सिलसिले का। आचार्य जी अगर आप कहें तो यहाँ पर कुछ सवाल हम ले लें। जी। यहाँ पे पारुल हैं जो मेरठ से हैं, इनका मेल आया हमारे पास में। आपको डेट ऑफ बर्थ आप बता देते हैं। जी। 10:30 सुबह का है समय और डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1999। और इनका सवाल इनकी माँ को लेकर के है। इनका कहना है कि लगातार मेरी जो मम्मी है उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है और कई डॉक्टर्स को दिखा लिया है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है और अक्सर ये परेशानियां हम झेलते रहते हैं। इसका क्या उपाय है आप बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने माता पिता के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, उससे हम और अच्छे से देख सकते हैं। देख तो हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी लेंगे लेकिन उससे और अच्छे से गहराई से हम देख पाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें चौथे भाव को देखना होगा जो कि माता का भाव है। आपकी कुंडली कुंभ, लगन और तुला राशि की है और चतुर्थ भाव को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर शुक्र की राशि वृषभ उदित होती है और शुक्र इस कुंडली में 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं, वो भी रोग कारक रह केतु के साथ और राहु की उस पर पूर्ण दृष्टि भी पड़ गई है। इसलिए आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, भगवान कृष्ण की आराधना हर शुक्रवार को करनी है। धर्म स्थान पर सफ़ेद चीज़ का दान करना है और सफ़ेद चीज़ बाहर बैठे गरीबों को भेंट करनी है। गाय का घी और जोत का पैकेट भगवान कृष्ण को अर्पित करें और आपकी माताजी का स्वास्थ्य की जो समय आ रहा है वो दिसंबर 2023 के बाद उनका समय अच्छा शुरू होगा। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, तब तक ये उपाय करते रहें। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। जो भी उपचार यहाँ आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा और देखिएगा सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आचार्य जी एक और प्रश्न यहाँ पर लेना चाहेंगे जो कि नमन का है, वो ऋषिकेश से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/9/2005 और समय है रात का 10:30 बजे।
जी। और इनका प्रश्न है कि मैं 12th के बाद क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूं, किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए या करियर अपना किस फील्ड में बनाना चाहिए, आप थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत छोटी आयु है अभी आपकी और आप फिर भी अपने करियर के लिए चिंतित हैं, ये अच्छी बात है। आइए हम आपकी कुंडली पर चलते हैं। आपकी कुंडली जो है वृषभ लगन की है और वृश्चिक राशि की है और इस कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, इसीलिए मन बहुत जल्दी आपका भटकता है, चिंताएं आपको जल्दी घेर लेती हैं। आपको क्या कैरियर चुनना है उसके लिए हम आपके दशम भाव को देखेंगे, जहां पर शनि की राशि कुंभ उदित होती है। आपको मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहिए। यदि इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और अभी आपकी दशा भी शनि की चल रही है, जो कि दिसंबर 2025 तक है। इस बीच डेफिनेटली आपको ये निर्णय लेना चाहिए। हो सके तो इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बर्थडे टिप्स में कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है, हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु को पीला चंदन भेंट करें, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष आपको सफलताएं प्राप्त होंगी और खुशियां प्राप्त होंगी। आगे मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में हम बात करेंगे, जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स आज के लिए फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, लाल श्रृंगार का सामान भेंट करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेंगे तो परिवार में खुशियां आएंगी, दोनों का संबंध और अच्छे होंगे और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। आगे अवॉइड ऑफ द डे में हम जानेंगे कि आज आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें नीम की दातुन, नीम की पत्ती, नीम से बनी किसी चीज का प्रयोग नहीं करना है। ये हमारे लिए बहुत ही नेष्टकारी होगा। आचार्य जी, जाते जाते कुछ ऐसी टिप्स जो सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। टिप्स ऑफ द डे में आज जरूरतमंद गरीबों को सफ़ेद वस्त्र यदि भेंट करके उनका आशीर्वाद लेते हैं तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। दर्शकों, इसी के साथ ही समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ बने रहे, इतना सहयोग कर रहे, इतना प्यार दे रहे हैं और लगातार अपने सवाल भी हमारे पास भेज रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।